नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और बेहतरीन काम कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था वर्धन वंश को, ठीक है, वर्धन वंश को, जहाँ पे हमने हर्षवर्धन तक देखा था। अब उसके बाद आते हैं चालुक्य वंश। दक्कन में वाकाटकों के पश्चात बादामी या वातापी के चालुक्य सत्ता में आए और बादामी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, जिनका संस्थापक था विष्णुवर्धन प्रथम। फिर आते हैं कल्याणी के चालुक्य, जिनका संस्थापक था तैल द्वितीय, और फिर वास्तविक संस्थापक हैं इसके बादामी के चालुक्यों के संस्थापक हैं जयसिंह, और वास्तविक संस्थापक हैं पुलकेशन प्रथम। जब हम बात करते हैं पल्लव वंश की, तो इनके संस्थापक हैं सिंह वर्मा। कुछ इतिहासकार बप्पदेव को मानते हैं और जिनकी राजधानी थी कांची, और इनके अंतिम शासक थे अपराजित वर्मन। और प्रमुख पल्लव शासक कौन कौन से हैं देखते हैं। सिंह विष्णु हैं, जिनको किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी दरबार में था। इनके दरबार में कौन था? किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी इनके दरबार में था। और महेंद्र वर्मन प्रथम थे, जिन्होंने एकाश्म मंदिर निर्माण की शुरुआत की। एकाश्म मंदिर क्या होता है? एक बड़ा सा जैसे पर्वत होता है, ये मान लीजिए आप पर्वत है, जो भी है पहाड़ है, इसको काट के मंदिर बनाया जाता है। मतलब पत्थर अलग से नहीं लाया, इसको तराश कर इससे मंदिर निकाला जाता है। और संस्कृत के नाटक मत विलास प्रहसन की रचना इन्होंने की थी, ठीक है, महेंद्र वर्मन प्रथम ने। और नरसिंह वर्मन प्रथम, जो कि 642 ईस्वी में चालुक्यों की राजधानी बादामी पर अधिकार कर लेता है और वातापी, कोंड तथा महामल्ल की उपाधि भी धारण की है। महामल्लपुरम के रथ मंदिर का शुभारंभ भी इन्होंने ही करवाया था। और नरसिंह वर्मन द्वितीय मंदिर निर्माण की नई शैली राजसिंह शैली का प्रयोग किया गया। कांची के कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के तटीय मंदिर का निर्माण करवाया। और 10 कुमार चरित्र का लेखक दांडिन दरबार में था इनके। चालुक्य के बाद आते हैं चोल वंश, जिनका संस्थापक था विजयालय और अंतिम शासक था राजेंद्र तृतीय, और इनकी राजधानी थी तंजावुर। बाद में गंगकोट चोलापुरम स्थानांतरित या फिर कहा गया। प्रमुख चोल शासक थे परांतक। पल्लवों का पूर्ण उन्मूलन किया, उपाधि मदुरै कोंड के लिए। और 949 ईस्वी में तक्कोलम का युद्ध हुआ राष्ट्रकूट के कृष्ण तृतीय से, जिसमें परांतक प्रथम पराजित हुआ। और फिर आते हैं राजाराज प्रथम। तंजावुर में बृहदीश्वर या राजेश्वर मंदिर बनवाया। और राजेंद्र प्रथम गंगा जल लाने हेतु पाल शासक महिपाल तथा पूर्वी गंग शासक को पराजित कर गंगैकोंड की उपाधि धारण करते हैं। गंगैकोंड चोलापुरम में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाते हैं। और कुलोतुंग द्वितीय, जो कि चिदम्बरम नटराज मंदिर से गोविंद राज की मूर्ति को हटाकर समुद्र में फेंकवा देते हैं। अब चोल प्रशासन की विशेषता देखते हैं। इसमें ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता थी, जो कि अभी हम देखते हैं आर्टिकल हमारे यहाँ 40 जो कि अभी हमारे संविधान में देखने को मिलता है। ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, ये सब चीज़ें ये किस लिए होती थी? क्योंकि स्वायत्तता ग्राम पंचायतों को दी जा सके। स्थानीय शासन, गांवों की देखरेख हेतु समितियों का निर्माण किया गया था, जिन्हें वरियम कहते थे। और एरिवरियम थी तालाब समिति, जो हम देखते हैं प्रमुख समितियों में। और तोट्ट वरियम थी उद्यान समिति। और उदासीन वरियम थी विदेशियों की देखरेख हेतु होती थी। और पौन वरियम थी स्वर्ण समिति। ये हमारा आज कंप्लीट होता है एंशियंट। उसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे जियोग्राफी नेक्स्ट लेक्चर में। तो हमारे साथ बने रहें। मुझे पता है कि यहाँ एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हुई, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में सुधारने की कोशिश करेंगे।